और बड़ी जानकारी सर्दी के सितम से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को राजगढ़ में 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर सबसे ठंडा गुना रहा है और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठिठुरन भरी ठंड बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद सर्दी का सितम कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मध्य प्रदेश वासियों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठंडा। और आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अंचल के 5 शहरों को रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। आपको बता दें कि शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर देखने को मिला। 48 घंटे तक शीतलहर से नहीं मिलने वाली है राहत। ये मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान लगाया गया है। 22 और 23 जनवरी को अंचल में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो कहीं ना कहीं ठंड पहले ही जारी है और बर्फीली हवाओं के चलते लोगों को ठंड काफी ज्यादा महसूस करना पड़ रहा है। ठिठुरन भरी ठंड है और ऐसे में अब बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं 22 और 23 जनवरी को। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या वजह है कि इस बार सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ रही है? कहा जाता है मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होती है, लेकिन कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से बर्फीली हवाएं उत्तर भारत की तरफ से मध्य प्रदेश की ओर मूव कर रही हैं, उसी का ये सीधा जो असर है वो देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो ठिठुरन भरी सर्दी है वो लोगों को सता रही है। आप देखिए, राजगढ़ में कल 3 दशमलव तक जो तापमान है वो चला जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर कल राजगढ़ होता है। और दूसरे नंबर पर गुना आता है, जहाँ पर 4.5 तक जो तापमान है वो चले जाता है। ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो बर्फीली हवाओं का असर है वो देखने को मिल रहा है। भोपाल ही नहीं, आसपास के तमाम हम इलाकों की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, इंदौर की बात करें, मालवा अंचल की बात करें, निमाड़ की बात करें, या फिर महाकौशल की बात करें, विंध्य की बात करें, ऐसे अधिकतर शहर हैं जहां पर शीतलहर का जो प्रकोप है वो वर्तमान में भी बना हुआ है। और ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जो सर्दी से राहत है वो इतनी आसानी से लोगों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है उसका ही ये सीधा जो असर है वो देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो बर्फीली हवाएं हैं उन्होंने अपना कहर मचाया है। सुबह के समय अगर हम बात करें 9 बजे से पहले, तो आपको सूरज नजर नहीं आएगा। हालांकि अभी वर्तमान में थोड़ा सा जो धूप है वो निकली है, जो लोगों के लिए सुकून भरी साबित हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे अधिकांश शहर हैं जहां पर अभी भी धुंध छाई हुई है और वहां पर जो तापमान है वो काफी नीचे जा चुका है। रात में शाम को 5 बजे के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने घर से बाहर निकले या ना निकले, क्योंकि जिस प्रकार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं लोगों को काफी सता रही हैं। अलाव जलाने की जो स्थिति है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है कि रात के समय जगह जगह पर जो अलाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बर्फीली हवाओं का कहर है वो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में है। शीतलहर चल रही है और शीतलहर के चलते कई शहर चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, बर्फीली हवाएं और ठिठुरन से अभी मध्य प्रदेश थमा नहीं है, लगातार ये जारी है, लेकिन अब बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है 22 और 23 जनवरी को। बिल्कुल, देखिए, सर्दी के समय पे जब बारिश होती है, यानी कि मावठा गिरता है, तो कहा जाता है कि उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर फसलें होती हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों को सहन करना पड़ सकता है। और आप देखिए, अगर सर्दी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है और ऐसे में बारिश हो जाए तो उससे सर्दी किस प्रकार से और बढ़ सकती है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि अमूमन ऐसा धारणा रही है कि मकर संक्रांति का पर्व आता है, उसके तुरंत बाद जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो सर्दी है वो लगातार पड़ रही है और अब तो मावठा गिरने यानी कि बारिश होने की जो संभावना है वही मौसम विभाग ने जताई है। आने वाले 2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के ऐसे अधिकांश जिले रहने वाले हैं जहां पर इन बर्फीली हवाओं के चलते जो एक सिस्टम बना हुआ है उसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और हल्की जो बारिश है वो भी देखने को मिल सकती है। अक्सर हमने देखा इसके पहले भी मध्य प्रदेश में सर्दी के समय पर कई जगहों पर बारिश की जो हालात थे वो बने थे और उसके बाद जो सर्दी बढ़ी थी वो किसी से छुपी नहीं थी। तो एक बार फिर से वैसे ही जो हालात है वो मध्य प्रदेश में बनने जा रहे हैं। अधिकांश जगहों पर मौसम विभाग ने साफ
कर दिया है कि जहां एक और सर्दी का सितम लोगों को सहन करना पड़ सकता है, तो वहीं इस बारिश के चलते लोगों की जो मुसीबत है वो और बढ़ सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर पिछले कुछ सालों की ओर गौर करें तो क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा हुआ है और इन सब का प्रभाव लोगों को काफी ज्यादा पड़ता है। अब बारिश भी होगी, ठिठुरन बढ़ती चली जा रही है और जो मौसम बदला है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसका असर सबसे ज्यादा किन पर पड़ेगा, किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव ये डालेगा? देखिए, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो क्लाइमेट चेंज के जरिए कहीं ना कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बन जाती है और अधिकांश इलाकों में बारिश होती है, कई जगहों पर तो तेज बारिश भी होती है। देखिए, अगर हम इसके असर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि असर कहीं ना कहीं मरीजों पर खासा इस पर पड़ता है, क्योंकि जब बारिश होगी, सर्दी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी हम किसानों की बात करें तो देखिए, ये जो समय होता है फसलों को पानी देने का होता है, लेकिन अगर अधिकतर मात्रा में पानी गिर जाए तो ऐसे में जो फसलें हैं वो भी खराब हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अभी अगर हम बात करें, चूंकि मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान भी प्रदेश कहा जाता है और ऐसे में यहाँ पर कृषि पर ही ज़्यादातर जो निर्भर है वो रहा जाता है, और ऐसे में अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो पहले से इतनी सर्दी पड़ रही है और सर्दी पड़ने के साथ साथ अगर बारिश हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों को जो सामने मध्य प्रदेश के तमाम रहवासियों को करनी पड़ेगी। लेकिन इसका कहीं ना कहीं परेशानियां आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्लाइमेट चेंज का असर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि बेमौसम जो बदलाव है वो हो रहा है, मतलब कि मकर संक्रांति के बाद भी ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अंचल में शीतलहर से लोगों को दिन में भी कपकपाती ठंड का महसूस करना पड़ रहा है। शीतलहर के चलते यहाँ तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। रात की बात की जाए तो यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा है। धूप खिलने के बाद भी लोगों को अलाव के सहारे की जरूरत पड़ रही है। ग्वालियर में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से लगातार तापमान 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री तक बना हुआ है। इस समय में ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके के जीवाजी विश्वविद्यालय गेट पर हूँ और यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं सुबह वॉक करने, लेकिन हम देख रहे हैं कि आग का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ जो गेट पर ड्यूटी करने वाले लोग हैं, अब समझ सकते हैं दिन रात ड्यूटी करते हैं तो सर्दी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन इधर आ जाइए। अलाव पे पहले मैं कुछ इन लोगों से बात कर लूँ। मैं देख रहा हूँ लगातार अलाव जल रहा है, आप लोग हाथ सेक रहे हैं। सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा हो रहा है? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है सर्दी का एहसास। कितना बहुत ज़्यादा? कैसे मानते हैं कि बहुत ज़्यादा? सर्दी हाथ ठंडे हो रहे हैं सारे। हाँ, और क्या, आपने भी हाथ से कि बैठ जाइए। सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं। सुबह 5:30 बजे? 5:30 बजे आने सर्दी रहती है। हाँ, तो आप कपकपाते हैं बुरी तरह से। मौसम लगातार अभी ऐसा ही रहने वाला है 2-3 दिन तक, मौसम विभाग का ये अनुमान है। उसके बाद थोड़ा तापमान बढ़ेगा, फिर बर्फबारी होती है तो फिर यहाँ उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा ग्वालियर अंचल है ये सबसे पहले मौसम के प्रभाव में आता है और डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है तो कोशिश कीजिए सुबह की वॉक बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कई तरह की बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। ग्वालियर में ही अगर बात करें तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, एक मिनट आपसे बात कर लूँ मैं। बाकायदा आपने ग्लव्स पहने हैं, कैप लगाया हुआ है, सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा लग रहा है? बढ़िया सर्दी है, बढ़िया सर्दी कह रहे हैं, बढ़िया सर्दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए सर्दी से बचाव की ज़रूरत है और लोगों को अपने शरीर की सुरक्षा करना भी चाहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है और जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ का तापमान भी सामान्य से कम है, जिससे शीतलहर से लोगों को बुरा हाल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते लोगों को घरों से निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर अभी जारी है। बात जबलपुर जिले की करें तो जबलपुर में भी हालात अभी सुधरे नहीं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि आज सुबह कोहरा नहीं दिखाया, लेकिन धूप जरूर निकली, लेकिन इस धूप में भी ठंडी हवाओं का
सिलसिला जारी है। जबलपुर की बात करें तो लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी धूप का वक्त हो चुका है, धूप निकल चुकी है, लेकिन कोहरा इस समय वैसा शहर में नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर ज़रूर कोहरा नज़र आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह के हालात बने रहेंगे, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उत्तर भारत है, वहाँ पर सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी है। जबलपुर में भी टेम्परेचर जो है लगातार गिर रहा है। जबलपुर में सामान्य से 3 डिग्री कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। दोपहर के वक्त भी अचानक सर्दी बढ़ी थी 24 घंटे पहले, और उसकी वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। लिहाजा फिलहाल सर्दी का दौर जारी रहेगा और इससे फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। तो पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर से ठिठुर रहा है। सतना में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ठंड को देखते हुए लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सतना में प्रशासन की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अपनी तरफ से अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं अमरपाटन से आया हूं और यहाँ अस्पताल में आया मरीज लेकर के, तो देखा कि कोई व्यवस्था नहीं, तो फिर लक्कड़ लेके घर से आया मैं, ताकि रात हम तो मान लो मरीज की तो इलाज हो रही, ट्रीटमेंट हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे इस ठंड में। इसलिए मैं 2 गट्ठा लक्कड़ लेके आया और यहाँ आग जला के रखा हूँ। अरे बहुत ठंडी है भैया, काम करने में बिल्कुल इच्छा नहीं होती, पर अब क्या करें, पेट के लिए आदमी काम करता है। सुबह से निकलते हैं, अब हम लोगों की ड्यूटी भी बिल्कुल वैसी रहती है, पहाड़ घाट हर जगह जाना पड़ता है। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर खुद को दिन भर में? अरे अब हो गए, धीरे धीरे चलते हैं, सब बीच बीच खड़ी करके कांच वाँच पहुँचते रहते हैं और चलते रहते हैं। कोहरा तो बहुत ज़्यादा है, भाप भी बन जाती है, ऊपर से भी प्रेशर रहता है।